क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिसका इंतजार फैंस पिछले 17 साल से कर रहे थे। एक ऐसा महामुकाबला जहां दुनिया के दो बड़े बेहतरीन और महान कलाकार जब आखिरी बार आमने सामने भिड़ने वाले थे। एक ऐसा क्रिकेट की लड़ाई जब खेल बन गया जंग का असली कुरुक्षेत्र। साथियों, यह किस्सा है वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत की। जब जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, रोमांच अपने चरम पर होता है, जहां पर हारना किसी को पसंद नहीं। यह मुकाबला 4 मार्च को सिडनी स्टेडियम में प्रारंभ होता है और भारत की पहले बैटिंग शुरू होती है। 90 का दशक वो दौर था जब लक्ष्य का पीछा करने का विरोधियों पर दबाव झेलना नहीं चाहते थे। दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मारो वाली थी, क्योंकि पॉइंट टेबल में दोनों टीमें नीचे चल रही थी। भारत की सलामी जोड़ी श्रीकांत और अजय जडेजा पारी का प्रारंभ करते हैं और पारी के पहले ओवर में मोइन खान ने श्रीकांत को एक जीवन दान दे दिया। पाकिस्तान की धार और असरदार गेंदबाजी आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाज खेलने में असहाय नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 5 ओवर में महज 13 रन ही बना सकी। क्योंकि वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद बहुत ही सधी हुई और सटीक बॉलिंग कर रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाता जा रहा था। उनका सिकंजा मैच में मजबूत हो गया था। भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तान की टीम लगातार चुनौती दे रही थी। इसी कारण भारतीय टीम को रन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप कृष्णचारी श्रीकांत 39 गेंद खेलने और झेलने के बाद सिर्फ 5 रन जोड़ पाए। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा ने पारी को सजाया और संवारा। हालात को देखते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इमरान खान को लगातार 2 चौके ठोककर टीम इंडिया पर दबाव को कुछ कम किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अजय जडेजा और अजहरुद्दीन एक शानदार और बड़े स्कोर की बुनियाद तैयार करते नजर आ रहे थे, लेकिन खतरनाक लग रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन के पारी को मुश्ताक अहमद ने शांत कर दिया। टीम इंडिया के मुताबिक यह बहुत बड़ा विकेट था। इसके बाद मैदान में उस शख्स की एंट्री होती है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ ही दिन पहले डेब्यू किया था, जब जडेजा के जुझारू पारी का पतन हुआ। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 100 रनों तक पहुंचा पाया। जडेजा ने 46 रन का योगदान दिया। उनके बाद मैदान में उस खिलाड़ी ने कदम रखा जिस पर सभी की निगाहें टिक गई थीं। उस शख्स की उम्र महज 19 साल का था, जो टीम इंडिया के लिए सबसे अव्वल बल्लेबाज के रूप में उभरने की शुरुआत कर रहे थे। नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन अपने पहले विश्व कप में एक बड़ा करिश्माई इरादे लेकर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे। मगर चुनौती उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद जैसे महानतम गेंदबाज मौजूद थे, जो पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती प्रदान कर रहा था। इन सब अवरोध के उलट सचिन तेंदुलकर ने उस दबाव में भी उच्चतम कोटि का प्रदर्शन दिखाया। उस नन्हे बच्चे ने अपनी परिपक्वता और खेल के प्रति समझ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनका खेल सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए बहुत ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी की। लेकिन सचिन ने इन गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना किया और टीम के लिए अहम रन बनाए। उनका शॉट चयन और मानसिक स्थिति दर्शाता था कि वह इस बड़े मंच पर दबाव में भी किस तरह से खेल सकते थे। कपिल देव के पास पिच को परखने का वक्त नहीं था। उन्होंने क्रीज पर आते ही टीम इंडिया के रन बनाने में संजीवनी देने का काम किया। संकट मोचन बनकर कपिल देव ने मुश्किल स्थिति में 35 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति तक पहुंच सका। उनकी पारी बहुत खास थी, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के लिए मुश्किल वक्त में सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर एक ठोस पार्टनरशिप बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 216 रन बनाए। सचिन के 54 रनों के योगदान ने यह भी साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और सही मौके पर खेल को समझने की कला भी है। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में अपनी क्षमता और शांतिपूर्ण खेल से खुद को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में स्थापित किया। पाकिस्तान को 217 रनों का लक्ष्य मिला था, जबकि पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और इसके बल्लेबाज मोहम्मद इंजमाम और इजाजत अहमद जल्दी आउट हो गए। पाकिस्तान के पास मजबूत बल्लेबाज होने के बावजूद वे भारत की शानदार गेंदबाजी का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद के बीच एक अहम साझेदारी बनी। इन दोनों ने मिलकर भारत की गेंदबाजी को चुनौती दी।
और रन बनाने में गति लाने की कोशिश की। इस साझेदारी में आमिर सोहेल ने तेंदुलकर, कपिल देव और श्रीनाथ जैसे प्रमुख गेंदबाजों को आक्रमण करते हुए कई बेहतरीन शॉट्स लगाए। सोहेल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया था। उनका खास रूप से एक शॉट आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज श्रीनाथ को कवर ड्राइव के जरिए सीमा के बाहर भेजा। इस शॉट के बाद सोहेल ने क्रीज पर आए हुए भारतीय कप्तान कपिल देव के सामने हाथ से इशारा किया, जो कि एक शांति के साथ अपनी चुप्पी को तोड़ने के लिए था। लेकिन उनका आत्मविश्वास जल्दी ही गलत साबित हुआ। आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद ने 90 रन की साझेदारी की और पाकिस्तान को वापसी दिलाई। हालांकि जब सोहेल ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, तो भारत के गेंदबाजों ने उन पर दबाव डाला। आमिर सोहेल ने कवर ड्राइव के दौरान एक बड़े शॉट की कोशिश की और भारत के गेंदबाज सचिन तेंदुलकर ने उन्हें कैच आउट कर दिया। सोहेल का विकेट टूटने के बाद पाकिस्तान का संघर्ष फिर से कमजोर हो गया। मियांदाद अकेले खड़े रहे, लेकिन वे भी जल्द आउट हो गए और पाकिस्तान की पूरी टीम 173 रन पर ढेर हो गया। भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों से पराजय किया और यह मैच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुआ। पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण भले ही मजबूत था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी ने उस दिन सफलता प्राप्त की। सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन उस समय युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना।